अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, रोडी शीटर्स है उनके लिए एक राहत सामने आई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना को ये सवाल किया कि आप अगर कोई रोडी शीटर की रोडी शीट खोलते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, किस बुनियाद पर और किस तरह से आप उसकी रोडी शीट खोलते हैं और किस तरह से उसको कंटिन्यू रखते हैं। ऐसे अहम सवालात किए और जवाब मांगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि पुलिस की जानिब से जुल्म किया जाता है। अगर कोई एक क्राइम होता है तो उसको लेकर उसके ऊपर रोडी शीट खोली जाती है। हम ये नहीं कह रहे हैं जो कत्ल करते हैं, जो बड़ी बड़ी वारदातों में मुलविस होते हैं, उनकी सज़ा तो वही होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग इंसानियत का कत्ल करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की भी रोडी शीट खोली गई जो जाने अनजाने में कोई केस करते हैं, तो उनके लिए सर का दर्द बनते जा रही है पुलिस। उनके फोटोज लिए जाते हैं, पुलिस स्टेशन में फोटोज लगाए जाते हैं, और जब पुलिस का दिल बोला तब इसको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, इंतजार करवाते हैं। ये सारे मसले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बेहतरीन जजमेंट दिया। इसी बात पर जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी, जो क्रिमिनल और हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने ये सारी बातों पर रोशनी डाली और बांट ओवर क्या है और किस तरह से ये किया जाता है, किस तरह से बच्चों को फंसाया जाता है और किस तरह से पुलिस की जानिब से जुल्म किया जाता है। इससे हमें बचना है, अवेयरनेस लाना है, यही हमारा मकसद है। और इसीलिए हमने जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी से बात की, उन्होंने ये सारी बातों पर खुलासा किया। आपको भी सोचना है, समझना है और गौर से देखना है, इसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ना है, तभी जाकर शायद ऐसे जो पुलिस वाले हैं चंद, जो अपनी वर्दी का पावर बताते हुए जिस तरह से रोडी शीट खोल रहे हैं या रोडी शीट जो ओपन है उनको क्लोज नहीं कर रहे हैं या उन पर जुल्म किया जा रहा है, ऐसे पुलिस वालों से हम बच सकते हैं और ऐसे पुलिस वालों की नौकरी भी हम खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ जो है मौजूद है जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी साहब, जो क्रिमिनल और हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और आज हम कोई अहम मौजू पे हम बात करने आए हैं कि किस तरह से रोडी शीटर्स जो हमारे आज तेलंगाना में तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है रोडी शीटरों के ताल्लुक से, कि पुलिस को हिदायत दी गई और पुलिस से जो है सवालात किए गए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से। तो ये सारे मामले में हम जो है जनाब अफजलुद्दीन दखनी साहब से हम बात करेंगे और सवालात करेंगे कि इस पर जो है किस तरह से ये जजमेंट आया है और इसके ताल्लुक से जो है पूरी बातों का जो हम खुलासा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अफजलुद्दीन दखनी साहब, आप जो है हमारे को वक्त दिए हैं। ये जो जजमेंट आया है तेलंगाना हाई कोर्ट का, और इसको आप किस तरह से देखते हैं और जिस तरह से पुलिस पर जो सवाल या निशान उठे हैं, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? तो हमारे नाज़रीन को जो है खुल के आप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस अहम मसले को आपने आपके चैनल के ज़रिए लीगल अवेयरनेस करने की कोशिश की है। देखिए, हाल ही में जुलाई में 2022 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने करीब 60 रिट पिटिशन्स को डिसाइड किया है। तमाम रिट पिटिशन एक कॉमन जजमेंट के ज़रिए डिसाइड हुए हैं, जिसमें सवाल ये था कि तेलंगाना पुलिस रोडी शीट्स किस तरह से मेंटेन कर रही है, किस तरह से उसको कंटिन्यू कर रही है, और पुलिस के पास क्या रूल है, क्या तरीक़ेकार है अपना कि रोडी शीट को बंद किस तरह से किया जाए और कंटिन्यू किया जाए। तो ये तमाम रिट पिटिशनों में एक कई सवाल थे, जिसमें ये था दरख्वास्त गुजार के तरफ से कि पुलिस रोडी शीटर के नाम पर जिस तरह से देर रात एक्यूज़ को सस्पेक्ट्स के घर को जाती है और उनके बग़ैर इत्तला दे के उनकी फ़ोटोज़ लेती है, या फिर उनकी इंफॉर्मेशंस लेती है, या फिर उनको पुलिस स्टेशन बुलाकर घंटों बिठाया जाता है, या फिर उनसे ये बोला जाता है कि आप रोडी शीटर है या आप कम्युनल शीट है, आप सस्पेक्ट शीट है, आप शहर छोड़ने से पहले इत्तला दीजिए। वो इत्तला देने के लिए जाकर घंटों पुलिस स्टेशन खड़ता है और
गुज़िश्ता कई सालों से, कई महीनों से भी हम ये देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में रॉडी शीट्स के नाम पर बुलाकर उन्हें परेड किया जाता है, उन्हें बिठाया जाता है, उन्हें काउंसलिंग दी जाती है, उनके वीडियोस लिए जाते हैं, उनके फ़ोटोज़ पोस्ट किए जाते हैं। ये तमाम हरकतें ये रिट पिटीशन में क्लियर हुई है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है और तमाम रॉडी जितने भी दरख्वास्त गुजार थे उनकी रॉडी शीट क्लोज करते हुए डायरेक्शन दी है पुलिस को, तेलंगाना पुलिस को, कि तेलंगाना पुलिस एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि किस तरह से रॉडी शीट बनाई जाए और किसकी रॉडी शीट खोली जाए और किस तरह से कंटिन्यू की जाए। आप जानते हैं कि रॉडी शीट के नाम पर एक बार जब रॉडी शीट खोली जाती है तो उसको मैकेनिकली रिन्यू किया जा रहा है। भले एक केस, 2 केस या 3 केस, भले वो केस 2009 का हो जैसा ये केस में हुआ है, 2010 में ये केस में क्लोज हो गया है, भला बरी हो चुका है, और कई केसेस जिसमें जो लोक अदालत में कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, जो एक्विटल हो गए, और जो छोटे केस है, और कई ऐसे मामले जहां पे गुज़िश्ता 5 साल से कोई जो शख्स जिसको रॉडी शीट का नाम धब्बा दिया जा रहा है, उनके ऊपर टैग लगाया जा रहा है, कोई ऐसे केसेस नहीं है। रॉडी शीट उनकी कंटिन्यू की जाती है, उनको पुलिस स्टेशन बुलाकर उनके फ़ोटोज़ लिया जाता है। ये तमाम चीज़ों को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने एक मुनफरिद फैसले में 50 से 60 रिट पिटीशंस में कॉमन जजमेंट ने डिसाइड किया है, इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाई है। और पुलिस को इख्तियार नहीं है कि बग़ैर प्रोसीडिंग किए कि रॉडी शीट कंटिन्यू करे। और रॉडी शीट जिस तरह से इससे पहले भी आपके चैनल के ज़रिए हमने डिस्कस किया था कि PSO पुलिस मैनुअल, पुलिस स्टैंडिंग ऑपरेशन, जिस तरह से स्ट्रक्चर है उनका, अदालत हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये पुलिस का दाखिली मैनुअल है, ये पुलिस का अंदरूनी मामला है कि किस तरह से करे या किस तरह से ना करे। लेकिन कोई ऐसा मुनफरिद कानून आज तक भी नहीं बना कि रॉडी शीटर्स को किस बुनियाद पे उनको रॉडी शीट खोली जाए। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्लियरली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और तेलंगाना गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए हैं और इस तरह से जवाब तलब की है कि आया आपके पास, पुलिस के पास क्या कानून है रॉडी शीट को किस तरह से ओपन की जाए, किस तरह से कंटिन्यू की जाए या फिर किस तरह से क्लोज की जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टीस्वामी केस में 2017 में जिस तरह से पुलिस फ़ोटोज़ लेती है, जिस तरह से पुलिस स्टेशन में फ़ोटोज़ लगाए जाते हैं और देर रात लोगों के घर पर जाकर जिसका नाम रॉडी शीट लिया जाता है, उनके घर पे नाम पे जाकर उनके रातों में उठाया जाता है, वो फेस्टिवल्स हो या इलेक्शंस हो, ये तमाम चीज़ें ये डिस्कस हुई है ये रिट पिटीशन में। उनको हैरासमेंट किया जा रहा है। ये सरासर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी है, इस जजमेंट ने डिसीजन दिया है। और पुट्टीस्वामी केस के सुप्रीम कोर्ट का जो केस है राइट टू प्राइवेसी, इसका भी उल्लंघन हो रहा है। और ये केस में ये जजमेंट में हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तमाम रॉडी शीटर्स का जो 50 केसेस है तकरीबन रिट पिटीशन को अलाउ करते हुए ये हुकूमत को डायरेक्शन दी है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कानून का पालन हो। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा है कि रॉडी शीट या कम्युनल शीट उसकी कंटिन्यू हो जो हकीकतन समाज के लिए ख़तरा है, हकीकतन हैबिचुअल ऑफेंडर है, उनकी रॉडी शीट ओपन हो या कंटिन्यू हो, वो ठीक है। लेकिन जो लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए अपनी ज़िंदगी अमन और सुकून से गुजार रहे हैं, वो लोग उनकी रॉडी शीट कंटिन्यू ना हो। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के ज़रिए
तेलंगाना पुलिस जिस तरह से हुकूमत तेलंगाना गवर्नमेंट का जो तेलंगाना हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको संजीदा ले और सही तरीके से कानून को अमल करें। जी, जिस तरह से जो है मार्च में हम जो है आपसे इंटरव्यू लिए थे, जैसे कि अभी आपने बताया जुलाई में जो है जजमेंट आया ये सारी चीज़ें। साहब ये जो इसकी जो शुरुआत है ये थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं, कहीं ना कहीं है कि बॉन्ड ओवर क्या होता है, थोड़ा आप ये इस पर करिए कि यहाँ से जो है पुलिस अपनी मनमानी करती है और जिस तरह से नौजवानों को जो है केसेस में मुलविस कर रही है, इसके ताल्लुक से आप थोड़ा सा जो है रोशनी डालिए कि बॉन्ड ओवर में किस तरह की एहतियात करना चाहिए। जी बिल्कुल रहमत साहब, जिस तरह से आप ये बात उठाए हैं और यकीनन हमने इससे पहले भी कई बार आपके चैनल के ज़रिए भी हमने कॉमन पब्लिक को एक लीगल अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश की है और कुछ हद तक हम कामयाब भी होंगे। मगर ये जो बॉन्ड ओवर है, ये जो बॉन्ड ओवर जो पुलिस बॉन्ड ओवर के नाम पे कोई शख्स को पुलिस स्टेशन बुलाकर सिंपली बॉन्ड ओवर है, आप समाज के लिए ख़तरा है या फिर आपके ऊपर केसेस है, पेंडिंग केसेस है, ये बोलकर CRPC के दफ़े 106, 107, 108 के तहत बॉन्ड ओवर की प्रोसीडिंग इशू करती है और ये बॉन्ड ओवर प्रोसीडिंग को कंफर्म करने का इख्तियार, बॉन्ड ओवर कंफर्म करने का इख्तियार RDO या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। तो हो रहा ये कि बॉन्ड ओवर के नाम पर मासूम बच्चों को बुलाया जा रहा पुलिस स्टेशन, RDO के पास उनको उनके बॉन्ड ओवर को कंफर्म किया जा रहा और RDO और सिंपल ये बताया जा रहा है कि सिर्फ सिग्नेचर करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है, आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका असर पुलिस के पास रॉडीज़ का जो डेफिनेशन है पुलिस मैनुअल में, उसमें यह भी है कि जिसके ऊपर बॉन्ड ओवर किया जाए और जो बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर भी रॉडी शीट खोलने की गुंजाइश है। तो लिहाजा आप कॉमन पब्लिक को ये जानना चाहिए और जो लोग बेखसूर तरीके से जिसको पुलिस हरासमेंट कर रही है उनको ये कानूनी इल्म होना चाहिए कि बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट करने से उनको आगे जाकर रॉडी शीट खुलने का अंदेशा बहुत है और पुलिस ये रॉडी शीट को कंटिन्यू भी करने के लिए, अगर कोई रॉडी शीट का टैग लगा हुआ है, रॉडी शीट जिसकी है उनके ऊपर बॉन्ड ओवर किया जाता है, तो रॉडी शीट को कंटिन्यू करने के लिए पुलिस को गुंजाइश बनेगी कि बॉन्ड ओवर भी इनके ऊपर हुआ था। लिहाजा बॉन्ड ओवर को भी आप कंटेस्ट कर सकते हैं। जब भी पुलिस आपके पास बॉन्ड ओवर के लिए बुलाती है पुलिस स्टेशन में, जब आप RDO के पास कलेक्टर ऑफिस जाएंगे वहां पर आपको इख्तियार है कि बॉन्ड ओवर की खिलाफ मुखालिफत कर सकते हैं और वहां पर RDO को कलेक्टर डिवीजन के पास आप ये बोल सकते हैं कि ये हम बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बॉन्ड ओवर ये है कि आपके ऊपर एक तंबी की जाती है, एक मुंचला किया जाता है कि आप समाज के लिए खतरनाक है, आप समाज के लिए हमको शक है कि आप आगे जाके क्राइम करेंगे, तो लिहाजा उस क्राइम को रोकने के लिए हम आपको बॉन्ड ओवर कर रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड हो रहा ये कि इल्म नहीं होने की वजह से जो लोग रॉडी शीट या कम्युनल शीट या हिस्ट्री शीट में इन्वॉल्व है उनको सुधरने की जिसकी ख्वाहिश है, मगर वो उनको एक डर है कि वो बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रॉडी शीट पुलिस क्लोज नहीं करेगी। लेकिन बरक्स इसके कुछ और हो रहा है, रॉडी शीट कंटिन्यू करने की गुंजाइश पुलिस को मिल रही है। लिहाजा हम चाहते हैं कि आपके चैनल के जरिए कि जो भी लोग, जो भी एक्यूज, जो भी सस्पेक्ट, जो भी रॉडी शीट जो सुधरना चाहते हैं, जो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसकी रॉडी शीट क्लोज होने की ख्वाहिश करते हैं, वो बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट ना करे, बॉन्ड ओवर को अपोज करे। और वहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि बॉन्ड ओवर किस बुनियाद पे हो या ना हो, वहाँ पे बहस होगी। और अगर पुलिस, हमने कई केसेस में बॉन्ड ओवर को अपोज किया है और अपोज करने के बाद पुलिस अंदरून 4 या 6 महीने के अंदर विद इन दैट टाइम अगर पुलिस बॉन्ड ओवर को प्रूफ नहीं करती तो खुद ब खुद बॉन्ड ओवर क्लोज हो जाता है RDO के पास। तो लिहाजा पब्लिक को, आवाम को चाहिए, बिलखुसूस नौजवान तबका इस मामले में बहुत फंसा हुआ है। कुछ ऐसे लोग जाने अनजाने में जिनकी रॉडी शीट खुली है, जाने अनजाने में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए थे लास्ट गुज़िश्ता साल,
और वो चाह रहे हैं कि आगे जाकर अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तो उनको चाहिए कि बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा मसला रॉडी शीट खुलने की गुंजाइशें हैं, और जो रॉडी शीट जिसकी खुली हुई है वो बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि बॉन्ड ओवर एक्सेप्ट करने की बुनियाद पे रॉडी शीट कंटिन्यू भी की जा सकती है। तो लिहाजा उन लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं जो हकीकतन अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हकीकतन क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को छोड़ चुके हैं, हकीकतन वो चाहते हैं कि उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड ख़त्म हो, उनके लिए आपका बहुत बेहतरीन सवाल है। और वो चाहिए कि ये क्रिमिनल ये लीगल अवेयरनेस को अडॉप्ट करे और अपने क़ानूनी हुकूक को आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि देर रात पुलिस का फ़ोटो लेना या फिर दिनों पुलिस स्टेशन में बिठाना ये गैर कानूनी है। आप ये सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पुट्टीस्वामी का जजमेंट आपके सामने रखा हुआ है और हाई कोर्ट का हाल ही का जजमेंट आपके सामने रखा हुआ है कि पुलिस को ये आप इतराज़ कर सकते हैं और अपनी कानूनी हक के लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि रॉडी शीट के टैग के वजह से आपको इससे पहले भी बताया हूं मैंने कि जिस लड़के की रॉडी शीट है उसकी बहन की शादी होने के लिए दुश्वारी हो रही है, उसके रिश्ते आने के लिए दुश्वारी है। जिस शख्स की रॉडी शीट का टैग लगाया हुआ है उसकी बेटी की शादी या उसके औलाद को, उनके बच्चों को स्कूल में तक यानी दुश्वारियाँ पेश आ रही है कि ये रॉडी शीट का फलाना बेटा है या फिर रॉडी शीट का भाई है। तो लिहाजा जल्द से जल्द कोशिश करिए, क़ानून को समझिए और क़ानून का साथ लीजिए और अपने पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर जो धब्बा लगाया हुआ है उसको क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर इस तरह से पुलिस की एक्टिविटी हो तो उसको रोक लगाना और क़ानूनी जो हुकूक है इख्तियार करना अपना हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और उसको इख्तियार करना ज़रूरी है हमको। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है, यही मसला है, यहाँ से ये शुरू होती है कि ये लोग जो है चाहते हैं कि भाई हमारा एक आध केस के बाद उनकी रजिस्ट्री तो खुल जाती है लेकिन वो कोई क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का डर और कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों से जो है ये डरते हैं, घबराते हैं। तो ऐसे लोगों को कानून की कैसी मदद होनी चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कानून से कैसे अप्रोच होना चाहिए, कोर्ट से कैसे अप्रोच होना चाहिए, कैसे लड़ाई लड़ना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले ये देखिए कि जिस सस्पेक्ट रॉडी शीट या कम्युनल शीट वाले के पास अगर एक केस होता है तो एक केस की बुनियाद पे रॉडी शीट नहीं खोली जाती। अगर खोली गई है तो जिस दिन रॉडी शीट खोली गई है वो दिन से उस साल के दिसंबर में रॉडी शीट एंड होती है और उसको रिन्यूअल करना ज़रूरी है पुलिस को। पुलिस की ये जिम्मेदारी है। PSO मैनुअल पुलिस मैनुअल 602 के तहत ये पुलिस इख्तियार नहीं कर रही है, मगर आपको पता नहीं हो रहा है, बॉन्ड ओवर के नाम पर बॉन्ड ओवर की प्रोसीडिंग बताकर उसको मैकेनिकली रिन्यूअल किया जा रहा है। आपको चाहिए जो भी लोग इसमें मुब्तला है अपनी क़ानूनी जो हुकूक है, ये जो जजमेंट पुट्टीस्वामी जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी और सुप्रीम हाई कोर्ट तेलंगाना का जो हाल ही का जुलाई 2022 का जजमेंट है, इसको इख्तियार करते हुए आप जो भी लोग इन्वॉल्व है वो एक नुमाइंदगी करे, DCP कमिश्नर पुलिस, DCP पुलिस और ACP पुलिस को एक राइटिंग में एक लेटर दे कि आप उनकी रॉडी शीट क्लोज की जाए, मैकेनिकली रिन्यू की ना किया, और जिसके केसेस क्लोज हो गए वो केसेस क्लोज हो गए, सो वो फैक्ट्स निकाल कर, रिकॉर्ड निकाल कर वो भी पुलिस स्टेशन में सबमिट करें, ये बताते हुए कि उनके केसेस क्लोज हो चुके हैं। और ये अगर ना होने के बाद अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इख्तियार है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जा सकते हैं कि उनकी रॉडी शीट गैर कानूनी तरीके से कंटिन्यू की जा रही है। उसके साथ साथ आप हाई कोर्ट में भी अपने हुकूक के लिए मैंने अप्रोच हो सकते हैं। इस तरह के जजमेंट्स का रेफरेंस देते हुए उम्मीद है कि उनकी रॉडी शीट क्लोज हो सकती है और कंटिन्यू जिसकी हो रही है वो कंटिन्यू ना हो, और ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ भी जा सकते हैं। पहले रिप्रेजेंटेशन दे, उसके बाद अगर एक्शन नहीं होता तो आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया।